बच्चों, आज हम लोग जो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की क्लास की बात करेंगे और इसमें जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट। क्या नाम है उसका? न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट। एक्चुअली औरंगजेब की डेथ के बाद, किसकी डेथ के बाद? औरंगजेब की डेथ के बाद जो है मुगल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। और आप लोग जानते ही होंगे कि औरंगजेब की डेथ जो है वो 1707 में हुई थी। कब हुई थी? 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी। कौन था औरंगजेब? औरंगजेब जो है वो लास्ट ग्रेट मुगल रूलर थे। कौन था? लास्ट ग्रेट मुगल रूलर। ठीक है, तो उसके बाद जो है निकम्मे रूलर आते हैं, वो उतना अच्छे से मुगल एम्पायर को संभाल नहीं पाते हैं। तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि ये न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट क्या है। तो औरंगजेब की डेथ के बाद जो है मुगल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया और जिसकी वजह से जो है कई इंडिपेंडेंट और सेमी इंडिपेंडेंट, कौन से? सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट की जो है स्थापना होनी शुरू हो गई। ठीक है, और ये क्यों हुई? क्योंकि मुगल एम्पायर जो है धीरे धीरे क्या कर रहा था? वो धीरे धीरे जो है वो क्या हो रहा था? वो वीक हो रहा था। धीरे धीरे क्या हो रहा था? वीक हो रहा था। तो इसकी वजह से जो है क्या हुआ? इन राज्यों की, इन न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स की स्थापना हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, फिर अब एक अगला सवाल है, वो ये कि इंडिपेंडेंट स्टेट की जब हम बात करते हैं तो इनके कितने टाइप हैं। तो ये जो है, जब मैं इसके टाइप की बात करता हूँ तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है सक्सेशन स्टेट्स, यानी उत्तराधिकारी राज्य। किनकी बात हो रही है? उत्तराधिकारी राज्य की बात हो रही है। ठीक है, उसमें कौन से आते थे? उसमें हमारे जो राज्य आते थे वो थे बंगाल, ठीक है, फिर अवध, राइट, हैदराबाद। ये इसके आपके क्या है उदाहरण। फिर हम बात करें तो वो है मराठा, राइट, पंजाब, ठीक है, राजपूत। ये कौन से हैं? ये जो है आपके लोकल चीफ जो थे, लोकल पावर जो थे, जो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो है लोकल पावर जो एमर्ज होकर आए, मैं उनके एग्जांपल दे रहा हूँ, मराठा, पंजाब, राजपूत। अब हम बात करें, अगर किनकी बात करें, तीसरे की। तीसरा जो है वो है यूरोपियन पावर्स। तो कौन सा है? यूरोपियन पावर्स। तो ये भी जो है पैरेलली अपनी सत्ता इंडिया में जमाते जा रहे थे। इसमें हम लोग बात करेंगे तो वो बात करेंगे पोर्टुगीज की, ठीक है, पुर्तगाली जो इंडिया में आए, या फिर नेक्स्ट जो आते हैं वो है ब्रिटिश और, ठीक है, फ्रेंच, राइट। ये यूरोपियन पावर्स हैं। तो हमने क्या क्या समझा? सबसे पहले देखा हमने कि सक्सेसिव स्टेट, फिर दूसरे नंबर पे देखा हमने लोकल पावर्स, ठीक है, तीसरे नंबर पे किसको देखा? यूरोपियन पावर्स को। किसको देखा? यूरोपियन पावर्स को जो है। तो ये तीन तरह के इंडिपेंडेंट स्टेट जो हैं वो पावर में आते हैं जब मुगल एम्पायर की क्या हो जाती है? डिक्लाइन हो जाती है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है उत्तराधिकारी राज्य, सक्सेशन स्टेट की बात करें तो हम उनको देखते हैं, राइट बच्चों। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल पहले ही दिया था, वो एग्जाम्पल क्या था आपका? बंगाल, राइट, अवध, ठीक है। और अवध के लिए ये भी एक स्पेलिंग यूज होता है OUDH, कभी आए तो परेशान मत होइएगा। फिर हैदराबाद, ठीक है। तो ये सभी राज्य जो हैं क्या कहलाते हैं? सक्सेशन स्टेट कहलाते हैं। तो आपके मन में आएगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि हुआ क्या कि जब मुगल पावर जो थे, जो सेंट्रल पावर थे, जब इनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ तो जो मुगल प्रोविंसेस के क्या थे? गवर्नर थे। क्या थे? जो मुगल प्रोविंस के जो गवर्नर थे उन्होंने ही अपनी ऑटोनॉमी जो है क्या कर दी? डिक्लेयर कर दी। अपनी ऑटोनॉमी क्या कर दी? डिक्लेयर कर दी। तो जिसके वजह से जो है इन सक्सेशन स्टेट का क्या हुआ? इनकी स्थापना हुई। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद जो है इन एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ ही लिया है सक्सेशन स्टेट किसे कहते हैं, ये समझ लिया है। तब हमारे मन में एक सवाल आएगा कि ये स्टेट के फाउंडर कौन थे? ठीक है बच्चों, तो अब हम उनको भी एक एक करके जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आते हैं सबसे पहले जो है वो है बंगाल। कौन सा आता है? बंगाल, ठीक है। कौन सा आता है? बंगाल आता है, राइट। तो बंगाल की स्थापना जो है वो किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने की थी। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी, राइट बच्चों, ठीक है।
फिर अगला जो स्टेट है वो है अवध। कौन सा है? अवध। तो अवध की स्थापना जो है वो किसने की थी? वो इसकी स्थापना की थी सादत खान। किसने की थी? सादत खान। इनका एक नाम और था, वो था बुरहान उल मुल्क। तो ये दोनों नाम हमें ध्यान रहने चाहिए। ठीक है, अगले नाम की बात करें तो वो है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। ठीक है बच्चों, तो हैदराबाद स्टेट की भी हम बात करते हैं। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हैदराबाद राज्य की स्थापना जो है वो चिनकिलिज खान ने की थी। इनका एक नाम और था, वो था निजामुल मुल्क। इस नाम का एक्चुअली इनको टाइटल मिला था। ठीक है, तो अगला जो स्टेट आता है वो आता है आपका कर्नाटक। कौन सा आता है? कर्नाटक। ठीक है बच्चों, कौन सा आता है? कर्नाटक आता है। तो कर्नाटक की स्थापना जो है वो किसने की थी? वो की थी सदातुल्ला खान साहब ने। किसने की थी? सदातुल्ला खान ने। तो इस तरह से ये फाउंडर जो है आप लोगों को याद रखना। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जो आता है वो आता है लोकल पावर्स। जो ब्रिटिश मुगल के जब उनका डिक्लाइन होता है तो ये लोग जो है उभर कर आते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले जो है वो है राजपूतों की। तो राजपूत में जो काफ़ी सारे रास्ते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो बेसिकली फोकस करेंगे वो अम्बेर पे करेंगे। और इसके जो मुख्य राजा थे वो थे सवाई राजा जय सिंह या राजा सवाई जय सिंह। सवाई राजा जय सिंह। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे इसके, सवाई राजा जय सिंह। ठीक है, सवाई का मतलब क्या है यहाँ पर? तो सवाई का मतलब जैसे होता है ना शेर, सवा शेर, ऐसे ही राजा सवाई राजा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? फिर आपका आता है जाट। कौन आते हैं? जाट। ठीक है, तो इनकी जो स्थापना जो है इन दो लोगों ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, चूड़ामन और बदन सिंह। ठीक है बच्चों, फिर अगला जो आता है वो आता है आपका पंजाब। कौन सा आता है? पंजाब। ठीक है, ये इनका दूसरा नाम जो है इनको हम सिख भी दे सकते हैं। तो इसके फाउंडर कौन थे? आपके महाराजा रंजीत सिंह। बहुत ही पॉपुलर नेम है इनका। ठीक है, फिर अगला जो नाम आता है वो मराठाओं का आता है। किसका आता है? मराठाओं का आता है। ठीक है, तो मराठाओं में कौन थे? मराठा में जो है आपके जो इसके फाउंडर थे वो थे छत्रपति शिवाजी साहब। कौन थे? छत्रपति शिवाजी। और इसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाया पेशवा राजाओं ने। पेशवा प्रधानमंत्री को या चीफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं। तो पहले पेशवा जो थे वो थे बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो इन लोगों ने किया। फिर मैसूर राज्य की बात करते हैं। तो मैसूर राज्य की अगर हम बात करें तो इसमें जो फाउंडर जो थे वो कौन थे? हैदर अली। वैसे आप लोग सभी जानते ही होंगे कि इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम हैदर अली के साथ साथ टीपू सुल्तान ने भी किया था। ठीक है बच्चों, तो ये नाम हमें ध्यान रहेगा। फिर हम बात करते हैं ट्रावणकोर। आई होप ट्रावणकोर आपको पता होगा केरला में है। ठीक है, और इसके जो सबसे फेमस राजा थे वो कौन थे? राजा मार्तंड वर्मा। फिर हम बात करते हैं बंगस पठान के राज्यों की जो है। तो बंगस पठान राज्य भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये लोग अफगानी लोग थे। क्या थे? अफगानी थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है कौन से राज्य की स्थापना की? बंगस पठान ने। किसने स्थापना की? मोहम्मद खां बंगस ने की, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल आता है। अगला कौन सा आता है? रोहिलास। कौन आते हैं? रोहिलास। तो इसके फाउंडर कौन थे? अली मोहम्मद खान। तो ये यूपीएससी अगर आपसे पूछे कि राजपूत की बात करें तो राजा सवाई जय सिंह, जाट की बात करें तो चूड़ामन और बदन सिंह, पंजाब की बात करें तो हम कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह, मराठास की बात करें तो छत्रपति शिवाजी या पेशवा बालाजी विश्वनाथ। पेशवा में बता ही चुका हूँ आप लोगों को कि प्रधानमंत्री को बोलते थे। मराठास में के बाद बढ़ते हैं मैसूर। मैसूर के फाउंडर कौन थे? हैदर अली खान। फिर ट्रावणकोर जो कि केरला में है, राजा मार्तंड वर्मा। फिर बंगस पठान, बंगस राज्यों ने स्थापना की आपके जो है। तो इसमें कौन आते? मोहम्मद खां बंगस। और रोहिलास ने जो है इनके फाउंडर कौन थे? अली मोहम्मद खान।
ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगले साहब जो आते हैं, या अगला जो आता है वो आता है यूरोपियंस। किसकी बात करते हैं हम? यूरोपियंस की। तो इसमें अगर हम बात करें तो पोर्तुगीज, आपको पता होगा इंडिया सबसे पहले कौन आए थे? पोर्तुगीज, पुर्तगाली आए थे, ठीक है। और कौन आए थे पुर्तगाली की तरफ से? तो आपको याद होगा वो आए थे वास्को डी गामा। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके फाउंडर की, इस राज्य की स्थापना किसने की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आपके पुर्तगाली की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है आते फ्रैंकोइस डी अल्मीडा। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकोइस डी अल्मीडा। फिर हम बात करें वो है ब्रिटिश की। किसकी बात करें? ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना में जिस व्यक्ति ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो थे सर थॉमस रॉ। कौन थे? सर थॉमस रॉ। फिर हम बात करें नेक्स्ट की तो वो है फ्रेंच। कौन है? फ्रेंच। और नाम से ही पता चल रहा है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो वो है फ्रैंकोइस कैरन। कौन साहब है? फ्रैंकोइस कैरन साहब हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो कहानी को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो पोर्टुगीज अल्मीडा, फ्रैंकोइस डी अल्मीडा, ब्रिटिश के सर थॉमस रॉ और फ्रेंच के फ्रैंकोइस कैरन, ठीक है बच्चों। ये हमने कर लिया था। अब हम इसको खत्म करते हैं। बच्चों अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।